अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में मौसमी काश्त और पछेती काश्त की पैदावार में फ़र्क क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात होती हैं और हम पछेती काश्त में कौन कौन से लवाजमात करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाई, इस वक्त जिस फसल में मैं मौजूद हूँ ये मौसमी काश्त की गई फसल है और इस वक्त ये फसल सिट्टे पर पहुंच चुकी है। तो अब फ़र्क क्या होता है कि पछेती काश्त की पैदावार बहुत ज़्यादा मौसमी काश्त से कम हो जाती है। तो उसके पीछे सबसे पहले तो जब हम फसल की काश्त लेट करते हैं तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से फसल की जर्मिनेशन मुतासर होती है। उगाव मुतासर होने की वजह से पौधों की तादाद में फ़र्क पड़ता है और इसी वजह से हमारी फसल की पैदावार में कमी वाक़ई होती है। अब जो दूसरी वजह होती है, अगर हमारी फसल का उगाव भी अच्छा हो गया, लेकिन जब हमने उसको लेट काश्त किया होगा, तो लेट काश्ता जो फसल है, उसमें जो टिलरिंग है यानी कि जो झाड़ बनने का अमल है, वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर होता है। उसका झाड़ जो मौसमी काश्त है या जो अगेती काश्त है, उसके बराबर नहीं आ पाता। तो जितनी ज़्यादा झाड़ होगा, उतने ही ज़्यादा सिट्टे होते हैं। तो अगर झाड़ कम होगा, तो सिट्टों की तादाद भी कम होगी। तो इस वजह से भी हमारी फसल की पैदावार में कमी वाक़ई होती है। अब तीसरा जो वजह बनती है, जब हम अगेती काश्त करते हैं, तो उसमें सिट्टा जल्दी निकल आता है, जबकि जो हम लेट काश्त करते हैं, उसमें सिट्टा काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो जैसा कि अब मैं मौसमी फसल में मौजूद हूँ, तो ये फसल इस वक़्त सिट्टे पर है। तो इस वक़्त दर्जा हरारत भी बहुत ही मुनासिब है, तो सिट्टे की जो पॉलिनेशन है और सिट्टे की जो भराई का अमल है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से हो पाएगा। जबकि जो लेट कास्ट वाली फसल है, उसका सिट्टा लेट निकलेगा जब दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो पहले तो उसकी पॉलिनेशन मुतासिर होगी, दूसरे नंबर पर जो दाना बनेगा, उसको ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से भराई का मौका बहुत कम मिलेगा और फसल जल्दी ही उस दाने को पका देगी। इस तरह से दाने का साइज़ भी छोटा रह जाएगा, दाना ज़्यादा मोटा भी नहीं हो पाएगा और इससे फसल की पैदावार कम होती है। अब हम अपनी फसल में जो हमने लेट काश्त की थी, उसमें कौन-कौन से लवाज़मात कर सकते हैं जिससे हमारी फसल की पैदावार मौसमी काश्त के करीब-करीब आ सकती है। बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन बेहतर पैदावार ली जा सकती है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जो आपकी लेट काश्त फसल है, उसमें आप 1-2 अमाइनो एसिड का स्प्रे करें, ताकि फसल पर किसी किस्म का अगर स्ट्रेस मौजूद है या उसकी अगर ग्रोथ स्लो हो रही है, खादों को सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आपकी फसल स्ट्रेस से बाहर आ जाए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। दूसरे नंबर पर अपनी फसल में आप पोटाश का वाफ़र इस्तेमाल करें। पोटाश के इस्तेमाल से फसल की सेहत भी बेहतर होती है और सिट्टे का साइज़ और सिट्टे की लंबाई में भी इज़ाफ़ा होता है। तो इससे आपकी फसल का जो सिट्टा है वो सेहतमंद होगा और उसकी पैदावार अच्छी ली जा सकेगी। इससे भी जो अहम चीज़ है, जो आपकी फसल लेट काश्त होगी उसमें जब सिट्टा निकलेगा, तो दर्जा हरारत ज़्यादा हो चुका होगा। तो उस वक़्त आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसे लवाज़मात करें कि आपकी फसल की जो पॉलिनेशन है, वो मुतासिर ना हो। तो उसके लिए आपने करना ये है कि पॉलिनेशन जब आने वाली हो, यानी कि जब उसकी गोब की हालत हो, सिट्टा भी निकलना हो, तो उस वक़्त गंदम की फसल में बोरान का इस्तेमाल करें। बोरान भी एक खाद है जो कि बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होती है। तो इससे होगा ये कि जो उसके ज़रदाने हैं जिन्होंने मिलाप करके दाना बनाना है, वो ताकतवर हो जाएँगे और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। जिससे पॉलिनेशन अच्छी होगी और दाने का जो बनने का अमल है, वो भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। इस तरह से जब दाना बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपने जो पोटाश डाली होगी, उससे दाने का साइज़ भी बेहतर होगा और आपकी फसल की सेहत भी अच्छी होगी और आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे।